नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ महेश कुमार। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ जिसमें नंदी जी महाराज के दूध पीने की बात कही गई। लोगों ने कई ऐसे दावे किए, किसी ने इसे चमत्कार बताया तो किसी ने इसे एक भ्रम बताया। कई लोगों से हमने बात की, किसी ने कहा कि ये सिर्फ एक लोगों का भ्रम है तो किसी ने कहा कि ये भगवान शिव का चमत्कार है। हमने इस सच को जानने के लिए सबसे पहले उन लोगों से बात की जिन्होंने नंदी जी महाराज को अपने हाथों से जल और दूध पिलाया। तो उन्होंने इस बात को माना कि वाकई में हमारे साथ चमत्कार हुआ और हमने अपने हाथों से नंदी जी महाराज को जलपान करवाया था। उन्हें हमने हमारे हाथों से दूध पिलाया था। जिसके बाद में हमारी टीम ने इतिहासकारों से भी बात की, उनकी बात भी हम आपके सामने रखेंगे। हमने इस बात के सच को जानने के लिए डॉक्टरों से भी बात की, तो डॉक्टरों ने क्या कहा वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो आइए देखते हैं पूरी स्टोरी को, पूरे सच को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसा कि सोशल मीडिया पे आपने देखा है कि किस तरीके से वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, तो आज हम पहुंचे हैं झालावाड़ के मंगलपुरा में। रेनबो जो जेरोक्स दुकान है, इन्होंने खुद जाकर के मंदिर में शिव जी के नंदी को दूध पिलाया। तो हम इनके विचार जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने दूध पिलाया, कितना पिलाया और उन्होंने कैसे पिया। तो सर, एक बार मैं जानना चाहूँगा कौन से मंदिर में जाके आपने शिव जी के जो नंदी महाराज थे उनको आपने दूध पिलाया था? हमारे यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसको बाराद्वारी के नाम से जाना जाता है। मैं उसी मंदिर में जाता हूँ, तो मैंने वहीं पर कितना दूध पिलाया आपने उनको? मैंने करीबन 5 चम्मच के लगभग पिया। आज के इस युग में विज्ञान इस चीज़ को नहीं मानता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखो, आस्था है तो सब कुछ है, और विज्ञान विज्ञान की जगह है, बाकी धर्म धर्म की जगह है। ये बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने। विज्ञान विज्ञान की जगह है और आस्था अपनी जगह है। आस्था को देखें अपन तो मीराबाई जो थी उन्होंने भी भगवान को याद किया था और स्वयं भगवान को उनका जो खिचड़ा था वो खाने के लिए आना पड़ा था। तो आगे की जानकारी हम बिल्कुल आपको देंगे और कई लोगों से आपको रूबरू कराएंगे और पूरी सच्चाई को आपके तक ला करके छोड़ेंगे। इस पूरे सच को जानने के लिए न्यूज इंडिया टीवी 9 की टीम झालावाड़ पहुंची और झालावाड़ के इतिहासकार ललित शर्मा जी से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने अपने विचारों में क्या कहा। जो सोशल मीडिया पर जो एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें नंदी जी महाराज के जलपान और दूध पीने की जो गाथाएं लोग गा रहे थे, उस वीडियो को जमकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। तो आज हम उसी के बारे में ललित जी शर्मा जो इतिहासकार है, जो झालावाड़ में रहते हैं, उनके पास आए हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि क्या नंदी जो कि एक पत्थर की मूर्ति है वो दूध पी सकती है, जलपान कर सकती है या नहीं। तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय दें और हमें ये बताएं कि क्या वास्तव में एक मूर्ति दूध पी सकती है। मैं ललित शर्मा झालावाड़, और इतिहास और पुरातत्व के ऊपर लगभग मेरी 15 पुस्तकें आ चुकी है। ये जो आप कह रहे हैं उस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत में शुरू से चमत्कारों का देश रहा है और चमत्कार को यहाँ नमस्कार किया जाता है, लेकिन ईश्वर की शक्ति को कोई नकार नहीं सकता। जहाँ तक कल ये बात आती है कि नंदी ने दूध पिया या पानी पिया, जल ग्रहण किया, तो मेरा अपना ऐसा विचार है, मानना है, लोग चाहे सहमत हो या नहीं हो, कि भगवान शिव का वाहन नंदी है। तो बहुत कम लोग जानते होंगे कि नंदी को धर्म चतुष्पाद का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है, क्योंकि उसी से कृषि उत्पन्न होती है। कृषि का विस्तार जब तक बैल के द्वारा जुताई में ना हो, इसलिए इसको धर्म चतुष्पाद का अंग माना गया है। अब रही बात चमत्कार की, तो हम एक दृष्टिकोण से देखें कि ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड जो है, ये क्या चमत्कार नहीं है? और ईश्वर को या ईश्वर की शक्ति को हमें चमत्कार दिखाने के लिए कोई प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है कि हम दूध पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं। नंदी को जब महिलाओं ने अधिकतर या कम पढ़े लिखों ने जब दूध पिलाया तो वो इस बात को भूल गए, इस तथ्य को भूल गए
कि नंदी का जो मुंह होता है उसके अंदर एक लकीर होती है पत्थर की, तो जब पानी को उसमें टच किया जाता है तो पानी वहाँ से गायब होता है, लेकिन साइड में लोगों ने देखा नहीं कि वो पानी रिस करके नीचे आ जाता है। तो ये ब्रह्म को ही लोग बाग मोह माया में समझ करके इसको सत्य मान बैठे। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज धर्म के नाम पर जो पाखंड हो रहा है, तो लोगों को धर्म को असली बात समझने के लिए हमारे देश के जो महान संत हुए हैं, कबीर जी हैं, रैदास जी हैं, चलो उनको आप मत पढ़िए, लेकिन हमारे जो क्षेत्र के हैं संत पीपा जी को एक बार आप पढ़िए, मीराबाई को आप पढ़िए कि इन्होंने अपने पद में ईश्वर को किस प्रकार से स्वीकार किया है। तो मैं मानता हूँ कि ये जो भ्रम जो फैला हुआ है वो क्षण मात्र में हमारा दूर हो जाएगा। मैं वापस इस बात के लिए निवेदन करता हूँ कि किसी भी पत्थर की मूर्ति के अंदर जब हम पानी या दूध प्रवेश करवाएंगे तो प्रवेश कर जाएगा, लेकिन उसके मुंह के अंदर जो लकीर होती है, जो स्थान बना दिया जाता है, वहाँ से वो रिस करके दूसरी तरफ जा करके और धरती पर गिर जाता है। अतः मेरा यही कहना है कि ये पूरी तरह एक भ्रम है, और इस भ्रम को एक रंगीन मुलम्मा इसके ऊपर चढ़वा करके और लोगों ने इसको एक दूसरे तरीके से उछाला है। लेकिन इतिहास की जहाँ तक बात है, इतिहास भगवान के अस्तित्व को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करता है, उनकी मूर्तियों को भी स्वीकार करता है। पाषाण की मूर्तियाँ हैं, वो हजारों साल पुरानी होती है, लेकिन नंदी को दूध पिलाने से भारत के समाज को क्या मिल रहा है, हम क्या दिशा देना चाहते हैं, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। ये जिन्होंने ऐसा भ्रम फैलाया है, जिन्होंने पिलाया, वो खुद इस बात को सोचने के लिए एक बार अपने मन में विचार करें। बातचीत के दौरान ललित जी शर्मा ने बहुत ही सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि अपने घर के बाहर पानी का एक बर्तन भर के रखें ताकि नंदी जी महाराज रोजाना आकर आपके घर का पानी पी सके। इस बारे में मैं और कहना चाहूँगा कि कल जो ये बहुत बड़ी बात आई कि नंदी जी ने दूध पिया, इस संबंध में मैं उन लोगों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि रोज नंदी जी दूध और पानी पीने आपके घर पे जरूर आ जाएंगे, क्योंकि गर्मी का सीजन चालू हो चुका है। आप अपने घर के बाहर में पानी का एक कुंड भर के रख जाए, रोजाना नंदी जी आएंगे और आपका जल ग्रहण करेंगे। इससे बड़ी मानवता की सेवा और धर्म की सेवा कुछ नहीं हो सकती। ये थे ललित जी शर्मा, जो कि इतिहासकार हैं, और इन्होंने जो अपने विचार रखे वो आपके सामने हैं। इन्होंने संत कबीर जी का नाम लिया, पीपा जी का नाम लिया, मीराबाई का नाम लिया। तो संत कबीर जी का मुझे एक दोहा याद आता है। संत कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं कि मिट्टी का चूहा लेके पूजे लोग लुगाई, और जीवित चूहा घर में डोले उसको मार गिराई। तो हमारे जो देश के जो लोग हैं, उनको एक बार जो महापुरुष हमारे देश में हुए हैं उनकी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, और उनके द्वारा जो बताए गए जो नियम है, उनकी भक्ति है, उसे हमें करना चाहिए। हम यहीं नहीं रुकेंगे, हमारी टीम आगे जाएगी और आगे भी कई लोगों से जिन्होंने दूध पिलाया है, किस मंदिर में पिलाया है, उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश पर भी इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे थे, जिसमें नंदी जी महाराज के दूध पीने की बात कही जा रही थी। हमारी टीम यहीं नहीं रुकी। हमारी टीम मध्य प्रदेश के बानपुरा तहसील के इतिहासकार प्रद्युमन भट्ट से मिली। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। जैसा कि देखा गया है कि कल से ही पूरे मंदसौर जिले में व विभिन्न आसपास के क्षेत्रों में लोग शिवालय की ओर आकर्षित हुए हैं, और आप सभी जानते हैं, और विभिन्न वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए हैं, जिसमें लोग भगवान शिव के वाहन नंदी को जल और दूध पिला रहे हैं, और यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए हैं। इसके बाद में शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या इसका तर्क वितर्क है, इस बारे में हम जानेंगे। सर, देखा गया है कि कल विभिन्न लोगों द्वारा शिवालय की ओर आकर्षित हुए हैं, और वहां पर भगवान शिव के वाहन नंदी द्वारा जल और दूध का ग्रहण किया गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। लगभग पूरे जिले में और आसपास के क्षेत्रों से समाचार मिल रहे हैं, और भक्त लोग मंदिरों की तरफ दौड़ रहे हैं। ये अच्छा संकेत है कि हमारी भक्ति भावना और हमारी आस्थाएं मंदिरों के प्रति हैं, देवालयों के प्रति हैं, हमारी संस्कृति के प्रति हैं। तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन ऐसे तथ्यों के पीछे जब हम वैज्ञानिक कारणों को जानने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल साफ साफ है कि हमारी जो दिव्य प्रतिमाएं हैं, इन पर अभिषेक होता है, दूध दही घी से अभिषेक होता रहता है, प्रक्षालन होता रहता है। ऐसी प्रतिमाओं की सतह के ऊपर
जो से हम कहेंगे कि पानी की सतह के ऊपर जो तनाव होता है, जिसको पृष्ठ तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं, वो इतना कम हो जाता है कि जैसे ही पानी या बिंदु को छुआते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की तरफ से धरती की तरफ या धरातल की ओर आकृष्ट होगा और चम्मच धीरे धीरे खाली हो जाती है। और हमारी भक्ति भावना से हम देखते हैं कि नंदी या भगवान उस जल को ग्रहण कर रहे हैं, दूध को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन इसमें आस्था सर्वोपरि है। लेकिन वैज्ञानिक तथ्य यह है कि विभिन्न कारणों से हम आकाशीय, अंतरिक्षीय, गुरुत्वाकर्षण, आकाशीय शक्तियाँ, तरंगे और गुरुत्वाकर्षण, इन सब प्रभावों का मिला जुला प्रभाव हम देखते हैं कि सरफेस टेंशन के कारण ये जल जो दिया जाता है वो धीरे धीरे बूंद बूंद करके रिश्ता चला जाता है और ऐसा लगता है कि प्रतिमा के द्वारा जल ग्रहण किया जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? मुझे डॉक्टर प्रद्युम्न भट्ट के नाम से क्षेत्र में जाना जाता है। कई लोगों के विचार जानने के बाद हमारी टीम झालावाड़ के बालाजी हॉस्पिटल पहुंची और वहां के डॉक्टर दिलीप जी शर्मा से बात की। आइए जानते हैं दिलीप जी शर्मा ने क्या कहा। जैसा कि आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर जो नंदी के जो जल ग्रहण करने की जो खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसी को कुछ और अच्छी तरीके से हम समझने के लिए झालावाड़ के बालाजी हॉस्पिटल में आए हैं। हमारे सामने जो बैठे हैं ये डॉक्टर साहब है, दिलीप जी शर्मा इनका नाम है। तो इनसे जानेंगे आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या हो सकती है। सर, इसके पीछे की सच्चाई वाकई में क्या हो सकती है, क्या हकीकत है, क्या नंदी दूध पी सकता है? जी, जिस तरह की खबर अभी सब जगह चल रही है कि नंदी जी दूध या फिर पानी पी रहे हैं, ऐसे ये पहले से, आज से पहले भी सन 95 में एक बार पहले भी खबर थी कि जब गणपति जी सब जगह, सारी जो गणपति जी की मूर्ति थी वो दूध पी रहे थे। आस्था एक अपनी जगह है, पर हम लोगों का जो साइंटिफिक ये है इसका मानना कि इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न होता है दूध पीने के पीछे। कि क्या होता है कि जो एक अपन जब दीपक में कभी अपन दीपक जब लगाते हैं तो उसमें घी या तेल जो होता है वो एक बत्ती के थ्रू ऊपर चलता जाता है और दीपक जलता जाता है। इसको हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। इसी कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो होता है, जब अपन मूर्ति के आगे दूध या फिर पानी रखते हैं तो उसमें छोटी छोटी टनल जो होती है वो बन जाती है अणुओं के बीच में, उसको कैपिलरी बोलते हैं। उसके थ्रू पानी या दूध अंदर जाता है उसमें मूर्ति में, इसी को कैपिलरी एक्शन कहते हैं। या तो इसके थ्रू ये कोई साइंटिफिक रीज़न ये हो सकता है, या फिर एक और जो एक्शन साइंटिफिक अपन रीज़न मान सकते हैं इसके पीछे, वो एक सरफेस टेंशन होता है। जो मूर्ति होती है वो एक ठोस सरफेस होती है और जो अपन जो पानी या दूध पिलाते हैं लिक्विड है। जब दो सतहों के बीच में जब टेंशन पैदा होता है, सरफेस टेंशन, उसके कारण भी पानी या दूध मूर्ति पी सकती है। तो आस्था अपनी जगह है, पर इनका सब साइंटिफिक रीज़न ही इनके पीछे हो सकता है दूध और पानी पीने का। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ बालाजी हॉस्पिटल के डॉक्टर दिलीप जी शर्मा, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे। इस पूरी पड़ताल में हमने जाना कि किस प्रकार नंदी जी महाराज ने दूध और जल ग्रहण किया। मंदसौर से कन्हैयालाल राठौर के साथ सुनील माले की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया TV 9।